नमस्कार, मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक किसी बीमारी को लेकर या किसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग नहीं है। आज मेरा जो टॉपिक है वो इंजरी क्या है और इंजरी के क्या महत्व हैं फ़िज़िकल असॉल्ट में और आरटीए केस में। आरटीए केस में इंजरी किस प्रकार से दी जाती है और फिज़िकल असॉल्ट में इंजरी किस प्रकार से दी जाती है। इंजरी के कितने प्रकार होते हैं और इंजरी में आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। इंजरी किस जगह हमें इसके कितने आईपीसी धारा इसमें लगते हैं और इस धाराओं के क्या महत्व होते हैं, इसके विषय में आप लोगों को मैं बताने आया हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और उनमें काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें फ़िज़िकल असॉल्ट के केसेस ज़्यादा होते हैं और उन्हें भ्रमित किया जाता है या तो एफआईआर के द्वारा या फिर किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है ताकि वो इस अपने जो उनका ये अधिकार है वो उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ पाते और उन्हें हमेशा किसी न किसी रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वो इस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं कि हमें हमारा अधिकार कैसे मिलेगा। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि इंजरी कितने प्रकार के होते हैं और इंजरी के क्या अपने अधिकार हैं और हमें इसे किस प्रकार से अपने अधिकार के लिए यूज़ करना चाहिए। आरटीए केस में किस प्रकार से इंजरी मिलती है और फिज़िकल असॉल्ट में किस प्रकार से इंजरी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिज़िकल असॉल्ट, जिसमें हम देखते हैं कि किसी दो व्यक्ति में या किसी एक समूह में आपसी रंजिश के कारण या झगड़े के कारण अगर मारपीट की नौबत आ जाती है, उस केसेस में अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें लग जाती हैं और उन्हें इमीडिएट किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, चाहे वो नज़दीकी पीएचसी हो या सदर हॉस्पिटल हो। अगर सदर हॉस्पिटल उन्हें अपने यहाँ एडमिट नहीं करता है और प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे किसी निजी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है, तो इस केस में सबसे पहले हमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और एफआईआर दर्ज कराने के दो नियम होते हैं। पहला, या तो आप स्वयं अपने नज़दीकी थाना में जाकर अगले व्यक्ति के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराएं या फिर हॉस्पिटल के द्वारा आप ओडी भिजवाकर, हॉस्पिटल का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे यहाँ अगर किसी तरह का फ़िज़िकल असॉल्ट का केस आता है तो उसे तुरंत इमीडिएट अपने नज़दीकी थाने में इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद आपके दूसरे अधिकार ये हैं कि आपने जो पहला उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सदर हॉस्पिटल में जो करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सदर हॉस्पिटल से इंजरी रिपोर्ट की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको सदर हॉस्पिटल इंजरी नहीं देता है तो आप जिस हॉस्पिटल में, जो निजी हॉस्पिटल में आपने अपना इलाज करवाया था, आप वहां से भी अपने इंजरी रिपोर्ट की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंजरी आपको नहीं दी जाती है। इंजरी आपके नज़दीकी थाना को, जिस थाने में आपने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसका ये दायित्व बनता है कि वो आपके इंजरी को कलेक्ट करे आपके जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंजरी के प्रकार कितने होते हैं। इंजरी के दो प्रकार होते हैं। पहला, नेचर ऑफ इंजरी, जिसमें नेचर ऑफ इंजरी सिंपल और नेचर ऑफ इंजरी ग्रीवियस। नेचर ऑफ इंजरी सिंपल का अर्थ होता है, उसकी मीनिंग होती है कि आपको अगर किसी भी तरह का चोट लगा हो शरीर पर, जो एक्सटर्नल चोट हो, जिसमें आपको कहीं कोई शार्प कट ना हो, ब्लंट कट ना हो, आपको किसी भी तरह का मतलब इंटरनल ब्लीडिंग ना हुआ हो, फ्रैक्चर ना हुआ हो,
उस केस में हम अपने पेशेंट के इंजरी को सिंपल मानकर चलते हैं, जिसमें सीटी स्कैन रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके एक्सटर्नल किसी पार्ट्स में कहीं भी कोई किसी तरह की इंजरी नहीं है, इंजर्ड नहीं है, उसके बावजूद अगर आपके इंटरनल पार्ट्स में जैसे कि आपके सर के किसी भाग में या फोरेंटल हो, सुपीरियर हो, पेराइटल हो या ओसिपिटल बोन हो, किसी एक पार्ट्स में अगर फ्रैक्चर नज़र आता है तो सीटी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार हम उस फ्रैक्चर को ग्रीवियस के पीरियड में डाल देते हैं। अगर इंजरी हमारा ग्रीवियस में चला जाता है तो उस केस में आपके जो नज़दीकी थाना है जिसमें आपने एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें धाराएं होती हैं, जो कि धाराएं 307, 306, 308 ए और बी लगी होती है। उसको हमारे इंजरी रिपोर्ट के अनुसार उस धाराओं का सत्यापन होता है। अगर इंजरी नेचर ऑफ इंजरी ग्रीवियस होता है तो इस केस में धारा 307 आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होती है और अगले आपने जिस दूसरे पक्ष पर जो केस किया है उसे जेल जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर नेचर ऑफ इंजरी सिंपल है तो इस केस में अगर आपको कहीं भी कोई ब्लीडिंग नहीं है, कहीं आपके कोई शार्प कट नहीं है, ब्लंट कट नहीं है, अगर आपको कहीं फ्रैक्चर नहीं है, इंटरनल फ्रैक्चर नहीं है, तो इस केस में हम लोग इंजरी को नेचर ऑफ इंजरी सिंपल करते हैं और उस केस में आपको आपके विपक्षी दल को आसानी से बेल मिल जाती है और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गए इंजरी के नेचर ऑफ इंजरी सिंपल, नेचर ऑफ इंजरी ग्रीवियस। इन दो केसेस में काफ़ी आपको बरगलाने की कोशिश की जाती है, आपको गलत दिशा बताई जाती है और आपके अधिकारों का हनन किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कभी भी इंजरी की डिमांड करते हैं तो आप अपने स्कैन रिपोर्ट के अनुसार अपने रिपोर्ट को देखें और तैयार करवाएं, उसके अनुसार ही आप केस को फाइल करें। दूसरी बात कि अगर आपने अपने सदर हॉस्पिटल या नज़दीकी किसी पीएचसी प्राथमिक उपचार केंद्र से अगर आपने इलाज करवाया है तो सबसे पहला मान्य और अधिकार आपके स्वास्थ्य केंद्र का या फिर आपके सदर हॉस्पिटल का ये अधिकार बनता है कि वो आपके इंजरी को सबसे पहले वो सबमिट करे। अगर सदर हॉस्पिटल आपको नहीं देता है इंजरी तो इस केस में आप अपने जिस प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें आपने अपना इलाज कराया आप वहां से भी इंजरी की डिमांड कर सकते। अब मैं चलता हूं आरटीए केस। इस केस में आपके क्या अधिकार है? आरटीए केस इट मीन्स कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस। इस केस में आपको सरकार के तरफ से कुछ ऐसे धाराएं दी गई हैं, कुछ ऐसे मान्यताएं दी गई हैं जिसमें आप आसानी से अगर किसी व्यक्ति की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आप उसके जो एमएलसी है, इट मीन्स कि आपने जो नज़दीकी थाने में वो एफआईआर कराया था उस एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ से आप एमएलसी को कलेक्ट करें और आप उसको अपने मुख्यमंत्री राहत कोष में आप उसको सबमिट कराकर आप 4 लाख का मुआवजा आसानी से पा सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रोड पर चलते समय अपनी बाइक की गति को धीमी रखें और आप इस तरह के एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुमूल्य है और आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। इसलिए आप रोड ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और अनुशासन के हिसाब से चलें। इसके साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे हम लोगों के पास आते हैं, हमारे द्वारा अगर आपको इंजरी की किसी भी तरह का कोई डिमांड या किसी भी तरह की अगर इंजरी के अकॉर्डिंग कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आसानी से मुझसे इंजरी के बारे में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।